कोरोना की दूसरी लहर का संकट भले ही टल गया हो, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि होने के बाद इस बात की आशंका गहरा गई है कि जल्द ही तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले भी 2 दिन में बढ़े हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने इस वायरस को कंसर्न घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 22 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि कोरोना चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। इसके साथ ही उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं। बता दें कि दुनिया के करीब 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था, भारतीय सोर्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने सूचना दी थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वर्तमान में वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जिसमें तेजी से प्रसार, फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी जैसी विशेषताएं हैं। बता दें कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट भारत सहित दुनिया भर के 80 देशों में पाया गया और ये चिंताजनक वेरिएंट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी, जलगांव तथा केरल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिले हैं। उन्होंने कहा, भारत के अतिरिक्त 9 और देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला है। भारत में डेल्टा प्लस के 22 मामले पाए गए और ये अभी तक चिंताजनक वेरिएंट की श्रेणी में नहीं है। भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के बारे में एक परामर्श जारी किया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को इस मुद्दे पर पहल की शुरुआत करनी चाहिए। भूषण ने कहा, मोटे तौर पर दोनों भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन वे किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं, इसकी जानकारी बहुत जल्द साझा की जाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को बताया कि राज्य में डेल्टा प्लस के अभी तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 9 मामले रत्नागिरी, जलगांव में 7 मामले, मुंबई में 2 और पालघर, ठाणे तथा सिंधुदुर्ग में से एक मामला सामने आया है। टोपे ने बताया कि जो लोग डेल्टा प्लस से संक्रमित पाए गए हैं, उन्होंने हाल ही में यात्रा की थी या नहीं, कोविड-19 रोधी टीका लगवाया था या नहीं और क्या वे दोबारा संक्रमित हुए, उनसे जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है और उनके संपर्क में आए लोगों की भी पहचान की जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि वायरस में बदलाव होना आम बात है। जैसे जैसे वायरस फैलेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के दौरान उसमें बदलाव होंगे ही। एक्सपर्ट का यह भी कहना है, ये स्पेलिंग मिस्टेक की तरह है। दवाओं और एंटीबॉडी से बचने के लिए वायरस में यह बदलाव होता है, ये स्वाभाविक है। पर अगर महामारी में वायरस को रोकना है तो उससे 2 कदम आगे रहना होगा। इसलिए उसमें हो रहे प्रत्येक बदलाव पर नजर रखनी बेहद जरूरी है। लेकिन दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, हम इस वायरस को हल्के में नहीं ले सकते। हमें ये समझना होगा, वायरस बदल रहा है, वो जिंदा रहना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट भी करना चाहता है। यूके से सबक लेना चाहिए, जहां अनलॉक शुरू होते ही नए केस सामने आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट और इसका नया रूप ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। सावधान नहीं रहे तो डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे लिए भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाएगा। भारत को यूके से सबक लेना चाहिए, जहां केस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।